को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा, शोल्डर पे हैवीपन फील होने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे पता बता रहा हूँ, उस घर पे जितनी बंदिश लगी हुई है वो बंदिश खोल। तो उसने ही बताया कि ऐसे तुमने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि जहाँ पे ना बहुत लोग अचानक से सुसाइड कर लेते हो और बाद में भूत बन के बोलते कि हमें पता ही नहीं चला कि ये किस तरह की विद्या का प्रयोग बताया, क्योंकि सबके लिए ये नई विद्या थी। ये बहुत अलग ही बात हो गई जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द तंत्रास। आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं बेस्ड ऑन होली इंसिडेंट कि क्या एक्चुअली इंसिडेंट होते हैं होली पे और किन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ये स्टोरी है सनी नाम के एक लड़के की। सनी होली वाले दिन अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा होता है, तो वो रास्ते में जा भी रहा होता है। तो क्या होता है कि एक शॉप पड़ती है, तो वहाँ पे ना वो चौराहे पार करके होती है, तो उसके दोस्त साइड में रुके होते हैं। तो वो कहता है कि मैं ना थोड़ा रंग और ले लेता हूँ। तो क्या होता है, चौराहे पे ना एक पात्र में किसी का भोग वगैरह और कुछ सामग्री टाइप की रखी होती है। तो सनी क्या कहता है, उसमें पैर मारता हुआ निकल जाता है। इसी चीज को देखते हुए उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तू पागल हो गया, तूने ये क्या किया, क्यों तूने ऐसी हरकत करी। तो बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत टोट के फोड़े मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग पागल हो, अंधविश्वास से पड़े रहते हो, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो हो चल होली खेलते हैं। तो उसने कलर वलर लिया, वो पूरे दिन नंबर अच्छे खासा अपना होली खेला। होली खेलने के बाद जब वो घर पे आया, अपना रिलैक्स किया, रात में जब सोया तो सनी के साथ में क्या हुआ कि उसको ना ऐसा लगने लगा कि मेरे को ना घबराहट सी हो रही है। उसे लगा कि मैं सुबह से बहुत ज्यादा घूम लिया हूँ तो इसकी वजह से हो रही है। वो उठा, पानी वानी पिया, थोड़ा सा वॉक किया रात में और फिर वो दोबारा सो गया। उसने इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर सेम है, इसके साथ सेम चीज़ें रिपीट हुई और उसको ना बहुत बैक में पेन होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा बर्डन सा। उसको लगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है, फिर उसने अवॉइड करिए। इसी तरीके से 2-3 दिन उसके निकल गए सनी के। उसको ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा, शोल्डर पे हैवीपन फील होने लगा। तो उसने क्या करा, फिजियोथेरेपिस्ट से मिला, उसने थेरेपी ली, बट थेरेपी से ना उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। एक हफ्ता और बीत गया इन्हीं सब चक्करों में। तो उसके बाद उसने ना मॉर्निंग में उठा, अपनी मदर को बताया कि मम्मी मेरे को बहुत ना शोल्डर पे बहुत हैवी वेट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत शोल्डर बहुत वजन है और मेरे को पीठ में इतना पेन हो रहा है, मेरे से ना उठा नहीं जा रहा। तो उसकी मदर ने ना थोड़ा सा ये चीजें देख के ना उसकी मदर को थोड़ा सा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका चेहरा, उसकी थोड़ी सी हैबिट, थोड़ी सा अंतर आ जाता है जनरली अगर देखता है कोई इंसान ना, तो अगर कुछ इस तरीके के इश्यूज होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो मंदिर तो जा ही रही थी सुबह सुबह, तो उसके बाद ना वहाँ से अपने किसी साधक को जानते होंगे तो वो वहाँ पे गई। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के साथ में ना ऐसा ऐसा दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, अपने बेटे को लेके आओ मेरे पास में। तो जब वो घर गई, उन्होंने बोला सनी को कि सनी चल, मैं तुझे लेके चलती हूँ एक जगह पे, वहाँ पे दिखा लेती हूँ, बाबा बैठते। तो उसने बोला मम्मी मेरे को ये सब चीजें मत बताओ, मेरे को इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। आप रखती हो ठीक है, आप विश्वास रखो, मेरे को ये इन सब अंधविश्वास, मेरे को ये बाबा बाबा नहीं पसंद, मेरे को ये सारी चीजें मैं नहीं जानता। जब उसकी मदर ने उसको ज्यादा फोर्स किया तो सनी वहाँ पे चला गया। अब होता क्या है कि वो साधक के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, सनी को बिठाया जाता है, वो अपना देवाल लगा के साधक बैठे होते हैं। साधक अपने कुछ मन चैंट करते हैं, तो उस पे जो स्पिरिट होती है ना वो एकदम ऊपर आने लगती है। अब उसके बाद सनी की बॉडी थोड़ी सी घूमने लगती है, मतलब झूमने टाइप से लगता है। तो सनी बोलता भी है कि मुझे मम्मी क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ना मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। उसकी मम्मी कहती है बेटा तू परेशान मत हो। तो अब एकदम से जब वो और चैंटिंग करते हैं तो जो स्पिरिट होती है वो एकदम से उसके ऊपर आती है। जो साधक होते हैं उससे पूछते हैं कौन हो तुम, बताओ कैसे आना हुआ, क्यों इस लड़के पे आए हो। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, तो चाहे जो कर ले। जब साधक ने अपना पूरा जोर दिखाया और अपनी शक्तियां लगाई तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है IIT से, पागल नहीं हूँ मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर इस पे आने का क्या कारण था तुम्हारा, इस पे क्यों आए। तो उसने बोला कि इसने मेरे भूख पे, जो हमारा साधक था, उसने हमारा भोग रखा हुआ था और इसने हमारे खाने पे लात मारी है। तुम्हारे खाने में मैं लात मारूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, मैं इसको मार दूंगा और हम सब लोग लेके चले जाएंगे। और हम एक नहीं है, हम 22 लोग हैं इस ग्रुप पे, 22 लोग हैं मेरे साथ में। तुम एक को हटाओगे, दूसरा तुम्हें परेशान करेगा, इस लड़के को तुम लेके चले जाएंगे। साधक ने बोला देखो बच्चे से हो गई गलती, उसने कर दी जो दिक्कत, उसको नहीं विश्वास था, पर ठीक है हम इसके परिवार वाले तुमसे माफी मांगेंगे और ये भी तुमसे माफी मांगेगा। अब इसको माफ करो और जो गलती हुई है, जो भी तुम्हारी भेंट पूजा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वो भेंट पूजा तुम्हें देता हूँ और इस लड़के पे से विदा लो। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे। जो उस पेंडिटी थी उसने साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। जब उसने बहुत जोर दिया साधक ने, तो उसने बोला कि ठीक है तू मुझे पता कि तेरा अगर कुछ और काम भी है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो उसने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं चला जाऊंगा। जो एंटिटी थी उसने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे पता बता रहा हूँ,
उस घर पे जितनी बंदिश लगी हुई है वो बंदिश खोल, मैं वहां पर जा नहीं सकता, तो मैं वहां पर जा सकूं, जो भी वो मंत्रों की सीमा में बधा हुआ है वो घर, उसके बंधन काट दे, मैं वहां पर जज चला जाऊं, बस मेरे लिए इतना कर। तो साधक ने बोला कि मैं ऐसे कैसे कर दूं ये चीज, अगर मान ले तू, मैंने तुझे वहां पे भेजा, वहां पे जाके पता नहीं किसका घर है और वहां पे जाके तूने किसी को परेशान किया, फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसने बोला उसको कि नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला, वो मेरा ही घर है। तो साधक ने बोला मैं वचन तब दूंगा तेरे को जब तू मुझे पूरी बात बताएगा। तो उसने बोला कि मेरे माता पिता खत्म हो गए थे, हम 2 बच्चे थे, मेरे बड़े भैया 11 साल मुझसे बड़े थे और हम दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, वही मेरा ध्यान रखते थे, मेरे को पढ़ाते थे और सारा चीजों में करते थे। तो मेरे माता पिता के मरने के बाद परिवार वालों ने और आसपास के लोगों ने मेरे भाई पे जोर दिया और उनकी शादी करा दी। हमारी जो भाभी आई उनसे मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, उनका नजरिया बहुत अलग था। मेरे भैया के सामने तो वो मेरे सामने अच्छा पेश आती थी और अकेले में मेरे साथ में बहुत दुर्व्यवहार करती थी, कुछ भी बोल देना, ना खाना देना, ना अच्छे तरीके से बातचीत करना, लथाड़ देना, और भैया के सामने एकदम से प्यार दिखाती थी। मैं समझ गया था ये सारी चीजें देखते हुए, पर उनको नहीं समझ में आया। मैंने अपने भैया को बताया कि भाभी भैया ऐसे ऐसे करती हैं। तो भैया ने बोला कि बेटा तू टेंशन मत ले, परेशान मत हो, मैं हूं ना, तू इतना ध्यान मत दे, मैं उससे बात करूंगा। पर वो इतना ज्यादा करते नहीं थे, भैया उन्हीं के कंट्रोल में रहते थे पूरी तरीके से। तो मैंने भी फिर धीरे धीरे अपने पैर पीछे कर लिया और अपने पढ़ाई में फोकस किया और मैंने इसका एग्जाम क्लियर किया और मैंने आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। मैंने घर पे जाना कम कर दिया था, जब भी मैं बाहर चला गया था तो मेरा उनसे कोऑर्डिनेशन कम हो गया था। मेरे भैया से मेरी डेली बात होती थी, बहुत हम लोगों में प्यार था। उसके बाद में नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद वहाँ मुझे एक लड़की मिली जिसके साथ मेरा एक रिलेशन चालू हुआ, लव रिलेशन। हम मेरा प्यार का रिलेशन उन दोनों का चल रहा था। 2 साल हमारे रिलेशन को बीत गए थे। लड़की के परिवार वाले भी राजी थे और मेरे परिवार वाले भी राजी थे, मतलब मेरे बड़े भैया राजी थे। फिर मैंने भैया को बोला जब मैं घर गया कि भैया मेरे को ना बैंगलोर में घर लेना है, मेरी नौकरी वहीं पे थी और उसकी भी नौकरी वहीं पे थी। तो भैया ने बोला ठीक है बेटा तू ले ले। तो उसने बोला कि जो भी मेरा है वो आप दे दो, आप दिलवा दो, क्योंकि अभी कर लोगे तो मैं बाद में मैं ले नहीं पाऊंगा और इतना बर्डन एक नई जॉब के साथ में घर लेना तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो आप मुझे दिलवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है तू ले ले, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, तू परेशान मत हो। पर इस बात पे ना उसकी भाभी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हम क्यों देंगे इसको पढ़ा लिखा दिया सब आपने तो करा है, इसने थोड़ा किया है। तो उसके भाई ने बोला कि तुम बीच में मत आओ, ये उसका हक है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए संपत्ति जो छोड़ी है उसमें वो भी बराबर का हकदार है, तो उसका जो हिस्सा है मैं उसको दूंगा। अब ये बात उसकी भाभी को हजम नहीं हुई, तो उसने बताया कि मेरी भाभी ने हम दोनों भाइयों को लड़वाने की कोशिश करी पहले, कि ऐसा कराया कि हम दोनों में ना जब भी हम बात करते करते एक दूसरे के मतभेद इतने हो जाते, फिर भी हम दोनों में इतना प्यार था कि सुलह हो जाती थी। फिर उसकी भाभी ने क्या करा, थोड़े टाइम बाद उसकी भाभी ने एक ऐसा जादू करा कि जिससे वो पागल हो जाए। फिर उसने बताया कि मैं ना उसके बाद से धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में चला गया था, 2-3 महीने मेरे से ना कुछ काम हो पाता था, ना मैं फोकस कर पाता था। मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ चीजों को लेके, पर मैं ऑफिस में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मेरी परफॉर्मेंस लो जा रही थी, मुझे ऐसा लगता था अकेले में रहूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो मेरे को बालाजी के मंदिर लेके गई। तो जब मैं वहां पे गया, पंडित जी ने मेरे को थोड़ा झाड़ा लगाया तो मेरे को रिलैक्स मिला और उसके बाद मैं ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं अपना फिर से अपनी नौकरी अच्छे से करने लगा, सब कुछ मेरा परफॉर्म होना चालू हो गया था। अब होली आने वाली थी, मेरी भाभी ने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया, भैया बहुत टाइम हो गया है तुम आ जाओ, इस बार होली हमारे घर पे ही मनाओ। तो भाभी ने वैसे इतना बोलती नहीं थी मेरे को, पर मेरे को बोला तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया भी है, कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ। मैं घर चला गया। मेरे साथ इस बार वो ऐसा पेश आई कि जो कभी नहीं आती थी, इतना अच्छे से मेरी खातिरदारी करना, मेरे को खाना पीना सब कुछ अच्छे से देना और अच्छे से ध्यान रखना, बातचीत करना। तो मुझे भी ना अंदर से एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ गलत किया, तो मैंने ना उनको बोला, क्योंकि मैं ना बहुत फ्रेंडली बोल देता था उनको। ऐसा उसने बोला, जो एंटिटी थी, ये सब के सारे वाक्य वो एंटिटी बता रही है। तो उसने ये बोला कि मैंने उनको माफी मांगी कि भाभी मुझे माफ कर दो कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, चलो ठीक है, आप परेशान मत हो, आप अच्छे से जॉब आपकी अच्छी है, अच्छे से अपना कैरियर बनाओ, अब हमारी देवरानी को लेके आओ, आप तो उसकी तैयारी करो। इस तरीके से उन्होंने बातचीत कही। मेरी भाभी ने उस दिन एक ऐसी तंत्र क्रिया करके मेरे साथ में भेजी, मेरे को खिलाई खाने में मिला के होली वाले दिन, कि मैं वहां से गया, वापस आया, बैंगलोर आया, और बैंगलोर आने के बाद जो मैं अपने रूम पे रह रहा था, मैंने वहाँ पे सुसाइड कर लिया उसी रात को। मुझे ऑल ऑफ सडन समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। उस भाभी ने ऐसा किया मेरे साथ में। इधर मेरे भैया इसलिए परेशान है कि उनको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में कुछ ऐसा इशू हो, गर्लफ्रेंड को लगता है कि फैमिली के इशू है, पर मेरे भैया हर दिन मेरे को याद करके रोते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को मिलने लिए रोती है, मेरे को नहीं देखा जाता। मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाऊँ, पर मैंने जाने की कोशिश भी करी, पर मैं जा नहीं पाया। उस औरत ने ऐसा इंतजाम करा रखा है मेरे भैया पे कि मैं उनके भैया के पास नहीं जा सकता, और जो घर की सीमा है वो ऐसे कील रखी है ताकि मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं
सकता। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, मेरी तो अच्छी खासी लाइफ थी, मैंने सब कुछ इतनी मेहनत से पाया था, इतनी मेहनत लगी थी पढ़ने में और इस नौकरी में, सब कुछ मैं अच्छे से कर रहा था, मैंने अपने हक का ही तो मांगा था, बेवजह मुझे इन सब चीज़ों से मार दिया गया, मेरी क्या गलती थी। जब साधक ने पूछा कि तेरे पे ऐसी क्या क्रिया करी थी, तो उसने बोला कि मेरे पे उसने ऐसी क्रिया करी थी कि एक विद्या होती है जिसमें साधक अब नींद मुद्रा में जाता है, एक आसन लगा के नींद मुद्रा में जाता है, उसके बाद जो उसकी शक्तियां होती हैं उसकी आत्मा को उस जगह पे लेके जाती हैं कि जहाँ पे उसको जो काम करना है। वो मेरे शरीर में घुसा और मेरे को एकदम से लटका के एकदम से निकल गया, और उसका समय होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना ही समय होता है, और इतनी समय में उसको वापस लेके जाएंगे अगर उसका कार्य नहीं होगा, उसकी शक्तियाँ फिर जाएंगे, और अगर उस दौरान उस साधक को वहाँ पे अगर उठा दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है, या उसकी आत्मा को वहाँ पर रोका जाए तो फिर दोबारा वो उठ नहीं सकता, उसकी समय सीमा होती है। तो ऐसी विद्या का प्रयोग करके मेरे को मरवाया। तो उसने ही बताया कि ऐसे तुमने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि जहाँ पे ना बहुत लोग अचानक से सुसाइड कर लेते हो और बाद में भूत बन के बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हम मर गए, हमने क्यों ऐसा कर लिया, अच्छे खासे थे, हमारा तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, ना किसी से ऐसा इशू था, फिर भी हमें ऐसा कर लिया हमने। तो वो सारी विद्या ना इसी तरीके की तंत्र विद्या में होके प्रयोग करके वो दिमाग खराब करती है, और इसी तरीके से साधक जाते हैं, जिंदा साधक जाते हैं, उनकी अपनी आत्मा को ट्रैवल करके उस शरीर में पहुंचा देते हैं जिसको उसको मारना है, और वहां पे उसके शरीर में प्रवेश करके उसको लटका के निकल जाते हैं। ऐसी विद्या जब उससे सुनी, साधक ने भी सुनी, जो वहां पे बैठे हुए थे सब एकदम दंग रह गए कि ये इस तरह की विद्या का प्रयोग बताया, क्योंकि सबके लिए ये नई विद्या थी कि ये बहुत अलग ही बात हो गई जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, पर ये तंत्र होता है, ये बात सत्य है, इस तरह की विद्या होती है। तो इस विद्या के माध्यम से उसको खत्म कर दिया। उसने साधक ने फिर उसके बाद बोला, तू परेशान मत हो, मैं बस तेरे लिए इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं वहाँ के बंद खोल दूंगा, पर तुझे भी मुझे वचन देने पड़ेंगे कि तू वहाँ पे जाके किसी को भी कोई प्रकार की हानि नहीं देगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं गंगा जी की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मैं बस केवल अपने भैया को सपना दूंगा और भाभी की हकीकत बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, और उनके सामने पूरी हकीकत लाने की कोशिश करूंगा। मैं बस इतना करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मिले कर सकते तो इतना कर दो। तो साधक की इस बात पे उन्होंने डन किया, और उसके बाद उसने वहाँ के बंद काट दिए और उसके पास से दोबारा उतारा करके उसके पास से विदा कर दिया। और तब से सनी बिल्कुल ठीक है, तब से वो मानता भी है कि हाँ ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि जिस इंसान ने वो चीजें फेस करी होती हैं वही मानता है कि क्या उस पर बीती है और क्या उसके खामियाजे हैं। तो इसलिए इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है। जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, जिनको आपको लगता है, तो उनकी चीज़ों से उनसे दूरी बना के रखें अपने जीवन में। आपसे जो जलने वाले होंगे आसपास केवल आपके अपने ही होंगे, दूसरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो होते हैं वो आसपास के ही होते हैं। आप ध्यान दीजिए इस तरह की चीज़ों पे और अपनी फैमिली को अब प्रोटेक्ट करके रखिए। होली पे जो भी उतारे होते हैं या इस तरह की क्रिया होती है, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ये बताएं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो या हॉरर एक्सपीरियंस है, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में शेयर करके। हम उसको आप ही की स्टोरी को नरेट करेंगे अपने चैनल पे। थैंक यू।